गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपना सिलेबस अपने ठीक स्पीड में चल रहा है और लगता है कि नवंबर में अपना सिलेबस ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन कमी दिख रही है तो केवल आप लोगों में, क्योंकि आप लोग शायद वीडियो भी कम देख रहे हैं और रिटन वर्क भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर आप ये सब करेंगे तो आपका नुकसान, बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब तक आप अपना वर्क रिटन नहीं करेंगे और मैथ में जब तक आपके हाथों से रिटन वर्क नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आपको समझ में आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। आप कितना भी देखें, केवल देखने से मैथ में आपका कोई काम नहीं बनने वाला है। तो आप रिटन वर्क ज़रूर कंप्लीट करते चलें, और कोई चीज़ नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही तो आप कॉल करके उस पर बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो और आप अपना वर्क पूरा रिटन में और अंडरस्टैंड दोनों अच्छी तरह कर सकते हैं। डिपेंड पूरा आप पर है, ना तो आपके फैमिली वाले, घर वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं, ना टीचर भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों लोग, ना तो टीचर आपसे मिल रहे हैं तो टीचर आपकी डायरेक्ट हेल्प कर नहीं सकता, केवल कॉल से या वीडियो से हेल्प हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी उसमें देना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस ज़्यादा करें आप और रिटन वर्क जरूर कंप्लीट करते चलें। ट्रायंगल्स जो चैप्टर चल रहा है अपना, उसमें एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो गई है। अब हम आगे शुरू करना है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल तो आप जान ही गए हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे साइड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के सेम रेशियो में होती हैं, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होते हैं, यानी तीनों साइड सेम रेशियो में होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे तो ट्रायंगल को हम कहते हैं कि वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। उनको प्रूव करने के लिए 3 क्राइटेरिया आपको बताए गए हैं। एस तीनों साइड सेम रेशियो में होना चाहिए, ए तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। ए प्रॉपर्टी भी हो जाती है, क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होता है, तो हमें तीसरे एंगल की ज़रूरत नहीं होती है, केवल 2 एंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और तीसरा होता है एस 2 साइड सेम रेशियो में उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो कहेंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में बात करते हैं। तो जो थ्योरम है 6.6, थ्योरम 6.6 आप नोट करें। 6.6 थ्योरम कहती है द रेशियो ऑफ सिमिलर एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर में होते हैं, या स्क्वायर के रेशियो में होते हैं। जैसे इसको प्रूव करते हैं, थ्योरम नंबर है 6.6, नोट कर लें आप। इसके जो ट्रायंगल्स होंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो गिवन क्या है? गिवन में लिखेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब प्रूव करना है हमें, जब ये ट्रायंगल है तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होगा और सी ए अपॉन आर पी होगा। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, या सी ए स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। ये प्रूव करना है।
इसको प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन होगी हाइट की दोनों ट्रायंगल की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये AL और ये PM। तो क्या किया कंस्ट्रक्शन? AL परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। So AL and PM will be the heights of triangle ABC and triangle PQR respectively। आप प्रूव करें। अब सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, जब ये सिमिलर हैं तो क्या होगा? AB अपॉन BC, AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR इक्वल होगा CA अपॉन RP। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, और इनके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q। अब सिंस AL परपेंडिकुलर टू BC, जब परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा? सो एंगल ALB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड PM परपेंडिकुलर टू QR, so angle PMQ will be equal to 90 degree। अब आप आए इन ट्राइंगल ALB एंड ट्राइंगल PMQ, इस ट्राइंगल में और यहाँ इस ट्राइंगल में, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, इट इज गिवन टू अस बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड एंगल ALB equal to angle PMQ because both angles are of 90 degree। so दो ट्रायंगल इक्वल हो गए, तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ALB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? AL अपॉन PM विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ, सेम रेशियो में हो जाएंगी साइड्स। अब आप आइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट BC इंटू AL, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 QR बेस इंटू हाइट PM। इतना हो गया। अब आगे बढ़े हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा? 1/2 बेस इंटू AL अपॉन 1/2 QR इंटू PM। अब 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? BC अपॉन QR इक्वल टू AL अपॉन PM। सिंस BC अपॉन QR मे बी रिटन एज AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AL अपॉन PM ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन PQ। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो आप, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट सेकंड से हो गया, तो ये AB अपॉन PQ, देयरफॉर हो गया तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। जब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हो गया तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल हो जाएगा और CA स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल CA स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर। ओके, सो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम रेशियो में होते हैं, यानी प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, साइड के स्क्वायर के रेशियो में होती हैं।
तो थ्योरम 6.6 प्रूव हो गई है। अब इसी के हेल्प से और भी 2-3 चीज़ें और भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया उनके हाइट के सेम रेशियो में होते हैं, इसी भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एल अपॉन पी एम, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए एल स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, तो ए एल स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया उनके हाइट के सेम रेशियो में हो जाएंगे। इसी से हम मीडियन भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो में होती हैं। हम इसी से एंगल बाइसेक्टर भी प्रूव कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो सिमिलरिटी में हो सकती हैं वो सारी चीज़ें उनके एरिया में भी हो जाएंगी। अब नाउ कम टू एक्सरसाइज 6.4। ज्योमेट्री में क्वेश्चन समझने पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करें, उसकी लैंग्वेज समझें, उसका क्या मतलब है और वो क्या प्रूव कराने को कह रहा है। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं ठीक से, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, तो सॉल्व आप उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, लेट एरिया triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively this and this. If EF equal this, find BC. ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल DEF है, A B C D E and F. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC इज गिवन टू यू, BC इज गिवन टू यू, EF इज गिवन टू यू 15.4 सेंटीमीटर, सॉरी EF इज गिवन टू यू 15.4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है BC। सिंस triangle ABC is similar to triangle DEF, it is given to us, given, जब गिवन है तो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो में होते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। कोई भी पेयर हम करस्पॉन्डिंग साइड के ले सकते हैं, जो हमें फाइंड करना है, जो गिवन है उसी को ले लिया हमने। तो ABC का एरिया दिया है 64, ये दिया है 121 इक्वल BC फाइंड करना है और EF दी गई है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 8 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, तो 8 अपॉन 11 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 8 अपॉन 11 विल बी इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू BC विल बी इक्वल टू 8 इंटू 15.4। सो BC विल बी इक्वल टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। 11 से कैंसिल कर रहे हैं तो 15 हो गया, 14 8 जार 112। तो BC विल बी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आए आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with trapezium with AB parallel DC intersect each other at point O. If AB equal to CD, find the ratio of the triangles AOB and COD. Question number 2. Diagonals of trapezium ABCD.
ये ट्रिपेजियम है ABCD, ABCD। इसको जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ये O हो गया। AB पैरेलल DC है, AB इक्वल दिया है 2CD, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या है, ABCD इज अ ट्रिपेजियम, डायगोनल्स AC and BD intersect at O, and AB equal to CD, AB is equal to 2CD. Now we have to find क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इसका रेशियो फाइंड करना है। अब देखें सॉल्यूशन, देखें इसको एंगल 1 मान लें आप, इसको एंगल 2, इसको 3, इसको 4। अब देखें ABCD इज अ ट्रिपेजियम एंड AB इज पैरेलल टू CD। जब CD पैरेलल है तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट एंगल्स। अब इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बाई A, दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर बाई AA सिमिलरिटी से क्या हो गया, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। जब सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए तो उनकी साइड सेम रेशियो में होंगी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। बट AB इज गिवन टू अस 2CD, AB की वैल्यू 2CD रख दें, तो 2CD होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, स्क्वायर खोला तो 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, CD स्क्वायर कैंसिल तो 4 अपॉन 1, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू 4:1। दैट्स योर आंसर। इस टाइप से आप करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 3 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, में क्या देखना है हमें, इन फिगर दिया ABC एंड DBC आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ये BC कोई बेस है, इस पर एक ट्राइंगल ये ABC बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल DBC बन रहा है। ABCD, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है, और हमने AC को भी ज्वाइन कर दिया, AD को ज्वाइन कर दिया हमने, ये पॉइंट O हो गया। ठीक, गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
DBC are at same base BC, सेम बेस BC पर है। तो हमें फाइंड करना है टू प्रूव करना है टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल प्रूव करना है AO अपॉन DO। ओके, इसके लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? A से BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए आप AL, और D से BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए DM। AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू BC पर ही A और D से परपेंडिकुलर लाइन्स खींच दी। अब देखिए आप प्रूफ, सिंस AL perpendicular to BC, so angle ALO equal to 90 degree and DM perpendicular to BC, so angle DMO equal to 90 degree. In triangle ALO and triangle DMO, इन दोनों ट्रायंगल में देखें हम तो एंगल ALO इक्वल टू एंगल DMO। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल AOL इक्वल टू एंगल DOM, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल दो एंगल इक्वल हो गए। सो बाई AA सिमिलरिटी से क्या हो गया? AO ट्राइंगल ALO सिमिलर टू ट्राइंगल DMO। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारा AL अपॉन DM इक्वल हो जाएगा AO अपॉन DO। AO अपॉन DO बन जाएगा ये। ओके, अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ABC का एरिया क्या? 1/2 बेस क्या हो जाएगा? BC इंटू हाइट AL अपॉन 1/2 BC इंटू DM। 1/2 BC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? AL अपॉन DM। देयरफॉर AL अपॉन DM इज इक्वल टू, AL अपॉन DM प्रूव कर चुके हैं AO अपॉन DO के। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC विल बी इक्वल टू AO अपॉन DO। हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लें और आगे ट्राई कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए वेरी नाइस डे। ओके।